वेलकम टू एमएच एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान एलडीसी भर्ती 2026 का जो पहला पेपर है, प्रथम पेपर, जो कि जीके का है, जिसमें साइंस मैथ्स भी शामिल है। हम इसके सिलेबस की डिस्कस करेंगे। साथियों, ये केवल सिलेबस ही नहीं, हम इसमें से कुछ मुख्य पॉइंट जो हैं उनकी भी डिस्कस करेंगे। साथियों, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। सो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। देखिएगा, सामयिक मामले यानी करंट अफेयर की बात करेंगे। तो करंट अफेयर में राष्ट्रीय घटनाएं यानी केवल इंडिया लेवल का करंट पूछा जाएगा। भारत सरकार के नए विधेयक कौन है, नीति आयोग की रिपोर्ट क्या है, और प्रमुख नियुक्तियां जैसे कि सीएजी की नियुक्ति। इसमें राजस्थान विशेष के भी करंट अफेयर पूछे जाएंगे, जिसमें अपन देखेंगे वर्तमान में क्या कुछ घटित हुआ, क्या नियुक्तियां हुई, वो सब चीजें। जैसे मुख्यमंत्री आरोग्य योजना जो है, अन्नपूर्णा मिशन है, राजस्थान के नए 19 जिले के गठन, 3 संभाग। खेल कूद की बात करेंगे तो पेरिस ओलंपिक में भारतीय प्रदर्शन क्या रहा, आईपीएल 2025-26 विजेता राजस्थान के पैरा खिलाड़ियों के जैसे अवनीश लिख रहा है का विशेष विवरण। ये तो पार्ट 1 था साथियों, यानी ए भाग में। अब इसके बाद भाग में देखते हैं अपन भूगोल की बात करें तो भूगोल में प्राकृतिक संसाधन, भारत की पारिस्थितिकी जिसमें जैव विविधता है, रामसर साइट से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की बात करेंगे। साथ ही डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, 72 में। राजस्थान का भौतिक स्वरूप, पश्चिम मरुथल का कितना हिस्सा है, तो 61.11%। आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ है, जैसलमेर में है। लाठी सीरीज कहाँ है, जैसलमेर में। ठीक है साथियों, अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, गुरु शिखर, ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर। अरावली कैसी पर्वतमाला है, तो वलित पर्वतमाला है और प्राचीन है। पूर्वी मैदान की बात करें तो चंबल, बनास, माही नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ क्षेत्र ही है। हाड़ौती की पठार की बात करें तो हाड़ौती का पठार जो है काली मिट्टी यानी वर्टिसोल मिट्टी की प्रधानता इसमें रहती है। जलवायु की बात करें तो राजस्थान में औसत कितनी वर्षा होती है, 57.5% होती है। 57.5 सेंटीमीटर बारिश होती है। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, झालावाड़ में होती है। प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो जैसे राजस्थान जो सीसा जिस्ता वोल्स्टोनाइट और सेलेनाइट का एकमात्र उत्पादक है। एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछा गया साथियों। ये वाला प्रश्न जो है 2024 की जो एलडीसी हुई थी उसमें पूछा गया था कि निम्न में से किन में राजस्थान का एकाधिकार है। तो ये जो सीसा जिस्ता है वोल्स्टोनाइट और सेलेनाइट है। टंगस्टन कहाँ होता है, डेगाना में। तांबा खेती के लिए, लोहा मोरिजा बनोरा, ये प्रमुख खनिज है इसके। जनसंख्या की बात करें, एग्जाम में जनसंख्या प्रश्न पूछा जाता है साथियों। बात करें 2011 की बात करें तो सन 2011 में जनसंख्या की बात करें तो 6.85 करोड़ जनसंख्या थी। लिंगानुपात कितना था, 928। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की, कोटा की, 76.6%। न्यूनतम जालोर की, 54.9%। अब हम बढ़ते आगे कृषि एवं आर्थिक विकास से। प्रमुख फसलें कौन सी है, बाजरा है, सरसों, ग्वार, मोट। उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। रबी की मुख्य फसलें कौन कौन सी, साथियों सीधे प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में के इनमें से कौन सी रबी की फसल है, कौन सी खरीफ की फसल है। तो आपको ध्यान रखा, रबी की फसल कौन सी है, गेहूं है। अच्छा, श्री गंगानगर को क्या कहते हैं, अन्न का कटोरा कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गेहूं सर्वाधिक उत्पादन होता है। सिंचाई की बात करें तो आईजीएनपी यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना। उद्गम कहाँ होता है इसका, है का विराज से। बिसरपुर योजना कहाँ है, टोंक में है। राजस्थान की सबसे बड़ी जो है पेयजल योजना है। आगे बात करते हैं राजस्थान के आर्थिक विकास की। तो राजस्थान पंचायत राज की शुरुआत कब हुई थी, 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी। नागौर के बगदरी गांव में हुई थी। ठीक है साथियों, सीधे प्रश्न बन जाते हैं यहाँ से। लेकिन ये तो हालांकि सिलेबस है, मैं इसको मॉडिफाई करके लाया हूँ साथियों में। बढ़ते हैं आगे, इतिहास एवं संस्कृति की बात करते हैं। तो राजवंश की बात करें, मेवाड़। तो मेवाड़ के महाराणा कुंभा है, सांगा है, महाराणा प्रताप है। मारवाड़ के कौन है, राव जोधा है, मालदेव है। आमेर के कौन है, सवाई जयसिंह है। स्वतंत्रता आंदोलन यानी 18 सितंबर की क्रांति कहाँ से शुरू हुई, नसीराबाद से हुई थी। 28 मई से हुई थी। बिजुलिया कितने वर्षों तक चला, 44 वर्षों तक चला। बेगू किसान आंदोलन का संबंध किससे है, रामनारायण चौधरी से है। लोक देवता में पंचपीर में निम्न में से पंचपीर में कौन शामिल है, कौन शामिल नहीं है। पांचों नाम ध्यान रखना है आपको, बाबूजी, हड़बू जी, रामदेव जी, गोरा जी और मेहा जी। तेजा जी का पशु मेला कहाँ लगता है, प्रभुसर में।
कला संस्कृति की बात करें तो घूमर राज्य नृत्य है। काले बलिया क्या है, यूनेस्को से शामिल हुआ है। कब हुआ है, 2010 में। नृत्य कहाँ है, कथियासर बीकानेर। गणेश्वर मेला डूंगरपुर आदिवासियों का जो कुंभ कहलाता है ये। ठीक है ना साथियों। आगे बढ़ जाते हैं, दैनिक विज्ञान की बात करते हैं। रसायन विज्ञान की बात करें तो परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन, जैसे बर्फ का पिघलना है, भौतिक परिवर्तन है। नया पदार्थ बनता है तो जैसे जंग लग गई है, भोजन का पचना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है साथियों। अभिक्रियाएं क्या होती है, ऑक्सीकरण, ये इलेक्ट्रॉन को त्यागना होता है। अपचयन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होता है। उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो अभिक्रिया की दर को बदल देते हैं। सीधे प्रश्न पूछे गए साथियों, मैंने आपको जो सिलेबस बता रहा हूँ अभी, इनमें से ही लगभग सीधे प्रश्न एग्जाम पूछे गए हैं। प्रमुख यौगिक बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, NaHO NaHCO3। धोने का सोडा का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 डॉट 10H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है, ये तो एग्जाम पूछा गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला साथियों, CaSO4 डॉट 1/2H2O। ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2। ये साथियों सीधे एग्जाम पर पूछे गए हैं। कार्बन हीरा है, कठोरतम। ग्रेफाइट सुचालक है, फ्लूरीन साबुन और अपमार्जक। भौतिक विज्ञान की बात करते हैं, फिजिक्स की, तो प्रकाश का परावर्तन के नियम, अपवर्तन, तारे का टिमटिमाना है। प्रकीर्णन क्या है, आकाश का नीला रंग। आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, अपवर्तन के कारण। लेंस कौन से, अपसारी, अभिसारी, अपसारी। उत्तल लेंस अभिसारी कहलाता है, उत्तल लेंस अपसारी कहलाता है। दृष्टि दोष की बात करते हो, निकट दृष्टि को मायोपिया कहते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है इसमें। दूर दृष्टि में हाइपर मेट्रोपेमी कहते हैं, इसको उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। विद्युत ओम का नियम, V=IR होता है। फ्यूज तार के लिए SN प्लस PB मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है। घरों में बिजली मापने की यूनिट 1 kWh। साथियों सीधा प्रश्न यहाँ से पूछा गया था एग्जाम में। जीव विज्ञान एवं स्वास्थ्य विज्ञान की बात करते हैं। आप चाहो तो 2024 का पेपर देख लेना, मैं कितने मतलब चीजें इसमें इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ। आनुवंशिक की बात करते हैं अपन, तो मेंडल के नियम की बात करते हैं। मनुष्य में गुणसूत्र कितने 46 होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। DNA का डबल जो मॉडल किसने दिया, हाइलिक्स मॉडल ने दिया था। रक्त समूह कौन से होते हैं, A, AB, A और O। आयस कारक O जो होता है सर्वदाता होता है, AB सर्वग्राही होते हैं। स्वास्थ्य संबंधी विटामिन A की कमी से रोतंदी रोग होता है, B से बेरीबेरी होता है, C से स्कर भी होता है, D से रिकेट्स रोग होता है, और K से रक्त का थकान जमना होता है। पारिस्थितिकी ऊर्जा का 10% नियम होता है। ओजोन प्रसरण का CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसरो मिशन की चंद्रयान, मंगलयान, ये सभी जो है इस चीज से संबंधित है, विज्ञान से। अब गणित की बात करते हैं साथियों, तो गणित में हम बात करेंगे, तो गणित में हमें पूछे जाते हैं वैदिक गणित से प्रश्न आते हैं साथियों। तो वैदिक गणित के लिए तो क्या है कि हमें आपके लिए अलग से एक शॉर्ट वीडियो डालूंगा। लाभ हानि और ब्याज, लाभ प्रतिशत, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, हानि प्रतिशत निकालेंगे, हानि बटा 100 इंटू क्रय मूल्य। ठीक है, सभी हानि जो निकलती लाभ निकलता है प्रतिशत वो क्रय मूल्य पर निकलता है। साधारण ब्याज का फार्मूला PTR होता है, मूलधन दर इंटू समय। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस दर की बटा 100 घात समय माइनस मूलधन। A प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। A माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2AB। A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर A प्लस बी माइनस बी। A की पावर 3, A प्लस बी की पावर होल पावर 3, तो A की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस 3AB ब्रैकेट में A प्लस बी। द्विघात समीकरण हल करने का फार्मूला क्या है साथियों, तो माइनस के A स्क्वायर रूट में आ जाएगा B का स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A। लघुगणक का फार्मूला क्या होता है साथियों, log m n हो तो log m n प्लस हो जाएंगे आपस में, log m बटा n हो यानी डिवाइड हो तो माइनस हो जाएंगे। क्षेत्रमिति की बात करते हैं साथियों, क्षेत्रमिति में क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है। बेलन का आयतन निकालना तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, वक्रपृष्ठ है 2 पाई आर एच होता है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर की का 3 होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। दूरी का सूत्र निकालना हो तो स्क्वायर रूट में निकालेंगे अपन। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा साथियों। त्रिकोणमिति की बात करें तो लाल का वाला सूत्र आपको याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। वापस से 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा भी 1 होता है इक्वल टू कोसेक थीटा होता है। संख्या की बात करें साथियों, सभी राशियों को ये बटा कुल जो है संख्या आ जाती है, जैसे औसत निकालते वैसे माध्य निकालते हैं। बहुलक जिसका लग ज्यादा चले यानी जो सबसे ज्यादा बार आया है। तो साथियों इस तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।